जम्मू एंड कश्मीर की रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की एंट्री हुई है। आपको बता दूं, एक फॉर्मर जज जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं, अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए और अब इनने फैसला लिया यहां पर इलेक्शन लड़ने का। मैं बात कर रहा हूं जुबैर अहमद रजा का। रजौरी में इनकी एक बहुत बड़ा नाम है, इनको बहुत ज्यादा लोग मानते हैं और इनका एक बहुत बड़ा रुतबा है, लोग इन्हें पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं उनने फैसला लिया इस बार इलेक्शन लड़ने का। तमाम लोगों ने बोला आप इलेक्शन लड़े, क्योंकि तमाम लोगों को जितने भी कैंडिडेट मैदान में आए वो पसंद नहीं आ रहे थे। कहीं ना कहीं एक नया चेहरा देखना चाहते थे और जुबैर अहमद रजा ने जब फैसला लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लोगों का सपोर्ट मिला। कहीं ना कहीं यहां पर गेम जो है बदलती हुई दिखाई दे रही है। जुबैर अहमद रजा जो है फॉर्मर जज, वो यहां पर पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं और ये किसी भी पार्टी के साथ नहीं आ रहे, ये यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ने का इन्हें फैसला किया। और आपको ये भी बता दूं, यहां पर जितने भी यहां पर सरपंचीज पंचीज और तमाम जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं जुबैर अहमद रजा के साथ शामिल हो रहे हैं और आजाद उम्मीदवार को यहां से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की लग रहा है कि इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और काफी ज्यादा इनके सपोर्टर्स जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। आप ऐसा सोच लें, लास्ट मिनट पे किसी ने ऐलान किया मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उससे पहले ना मीटिंग हुई ना कुछ, यकदम से इन्हें ऐलान किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और लोग जिस दिन ये यहां पर नॉमिनेशन फॉर्म जब कल जमा करवाने आए, इनके साथ बहुत ज्यादा इनके सपोर्टर्स आए, जिसमें बड़े बड़े सरपंच, डीडीसी मेंबर्स और तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर इनके साथ थे। इनका एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, लोगों ने बहुत बड़ा वेलकम किया इनका पॉलिटिक्स में। और उसके बाद जब इन्हें नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हैरान हो गए जब से इनने एंट्री मारी है। अब आपको ये बता दूं, जो जुबैर अहमद रजा है, इनके जो वालिद साहब थे, उनका एक बहुत बड़ा रुतबा था इस एरिया में। रजौरी के लोग उन्हें बहुत बड़ी शख्सियत समझते थे और लोगों की कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। इस एरिया में इतनी इज्जत थी, लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। आपको बता दूं, जो अभी रिसेंटली जो एमपी बने रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से, मियां अल्ताफ अहमद, उनके जो वालिद साहब थे उनके ये बहुत करीबी माने जाते थे। उनके एक समझे कि जो मियां बशीर साहब थे उनके बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे हाजी गुलाम मोहम्मद। तो कहीं ना कहीं जो अर्ली 90s में इनका यहाँ पर रजौरी में एक बहुत बड़ा दबदबा था, लोग इन्हें इज्जत करते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा समझे, बहुत बड़ी शख्सियत मानते थे और लोगों की जो मोहब्बत थी तब इनके साथ बहुत ज़्यादा थी। जो यहाँ पर जुबैर अहमद रजा के वालिद साहब है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको। अब आपको मैं जो रजौरी है ये समझाता हूँ ये क्या है। रजौरी को जब जिस तरीके बीजेपी ने विनोद गुप्ता का नाम यहाँ पर अनाउंस किया है, उन्हें नॉमिनेशन पेपर भी जमा करा दी। अब रजौरी को ये समझते हैं कि ये जो रजौरी जो पूरा शहर है वो इसको जो सिटी में आप देखेंगे रजौरी मेन सिटी है, ये सोचते हैं कि सारे वोटर्स ये तमाम इतनी बड़ी सिटी है, ये तमाम लोग जो हैं ये अच्छे खासे लोग हैं, तो ये जो हैं ये इम्पैक्ट डालेंगे। तो भाई ये है रजौरी। रजौरी आप ये समझे, रजौरी में अगर वोट लेने तो आप ये समझे रजौरी के जो रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ये जो पास के गांव हैं जो रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आते, वो इंपैक्ट डालते हैं, वो डिसाइड करते हैं यहां पर एमएलए कौन बनेगा। रजौरी जो सिटी है, जो ये आप इतने सारे घर देखते हैं, यहां पर लोग थन्ना मंडी से आकर रह रहे हैं, कोई कोटरंका बकोरी से रह रहा है, कोई यहां पर दराल से रह रहा है। ये जो तमाम एरियाज हैं इसके लोग आकर सिटी में रहते हैं, ये घर जो हैं ये उनके। पर इन्हें जब वोट डालना होता है ये वापिस जाते हैं थन्ना मंडी जाकर वोट डालेंगे। इन्हें वोट डालना होता है दराल जाएंगे, कोटरंका जाएंगे, बकोरी जाएंगे, ये यहाँ पर कालाकोट जाएंगे। ये आप समझे कि ये अपने गांव में जाकर वोट डालते हैं। वो इसलिए रजौरी में ये जो घर देखते हैं ना जिस तरीके, ये तमाम जो लोग सिटी के हैं ये सब गाँव के लोग हैं। ये इनका वोट जो है इनका गाँव में वोट है। ये यहाँ पर बेटर रिसोर्सिस के लिए आए होते हैं, स्कूल कॉलेजेस पास में होते हैं, हॉस्पिटल और बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन वगैरह, इसलिए सिटी में रहते हैं। पर इनका वोट जो है वो इनका वोट जो है गांव में। ये सब लोग हमारे जो हैं यहाँ पर सिटी में जो रह रहे हैं ये गांव के लोग हैं और ये लोग सिटी में एक बेटर फ्यूचर के लिए आते हैं। तो अब इनका वोट जो है वो गांव में है। अब आप इस हवाले से ये समझें कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके ये जो गांव की ये जो विलेज एरियाज हैं ये रजौरी सिटी के पास ये डिसाइड करते हैं कि यहां पर एमएलए कौन बनेगा, कौन हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, ये लोग डिसाइड करते हैं। तो इनमें मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं बाकी तमाम लीडर्स भी होंगे, लेकिन यहां पर जुबैर अहमद रजा का इन तमाम जो गांव है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। कहीं ना कहीं लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इनके वालिद साहब की वजह से। मैंने आपको बताया
तो लोगों का कहीं ना कहीं इस टाइम आपको बता दूं इनकी तरफ बहुत बड़ा एक रुझान जो है जाते हुए दिखाई दे रहा। और आपको यह भी बता दूं राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पहले यहां पर एमएलए थे कमर चौधरी साहब, वो यहां पर कहीं ना कहीं जब पिछले इलेक्शन जब हुए 2014 में, जब ये कमर चौधरी जब जीते थे, कहीं ना कहीं ये जो जुबैर अहमद रजा इनकी जो फैमिली है उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था यहाँ पर कमर चौधरी के लिए। तो कमर चौधरी अब लड़ रहे हैं थना मंडी से, तो यहाँ पर जो कमर चौधरी का तमाम जो सपोर्ट था वो अब शिफ्ट हो गया जुबैर अहमद रजा के पास। तो आप ये समझें कि जुबैर अहमद रजा के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे जीतने के। ये मेरा ओपिनियन है। मैं आपको बता देता हूँ, जब से इनका नाम अनाउंस हुआ एक हाइप क्रिएट हो गई है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं इनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने भी आप बोलते हैं ना पॉलिटिकल लीडर्स, वो सब यहाँ पर जुबैर रजा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और दिन ब दिन इनकी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, लोग इनके साथ हो रहे हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर जुबैर अहमद रजा आ रहे हैं तो ये नेक शख्सियत है, इनके वालिद साहब का इतना बड़ा नाम है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही शरीफ इंसान है, तो इनको वोट देना बेटर रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूं, जिस तरीके में इनको जानता हूं, जिस तरीके मैंने इनके बारे में सर्च किया, जिस तरीके में इनको जानने लगा हूं, जिस तरीके में इनको जानता हूं, मैं बता रहा हूं मुझे अगर वोट देना होगा तो मैं जुबैर अहमद रजा को दूंगा। वजह यह है कि ये उधर के लोगों से कनेक्टेड है, उधर के लोगों को इनका पता है ये किस तरीके की शख्सियत है। आपको ये बता दूं, इनको वोट देना इस टाइम मेरे लिए राइट चॉइस होगी। आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे बड़ी बड़ी रैलीज होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, कांग्रेस जो है वो भी रैली होगी, यहाँ पर राहुल गांधी आकर एक बहुत बड़ा जो रैली है वो करेंगे। आपको बता रहा हूं उधर ऑडियंस भी आएगी, इतनी बड़ी आपको ये जो जलसा होगा, इतना बड़ा जलसा होगा, आप बोलेंगे भाई बहुत बड़ी लहर है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी, क्या पता अमित शाह साहब आ जाए, क्या पता यहाँ पर मोदी जी आ जाए, उनने भी जलसा करना है क्योंकि इस वाले एरियाज में भी 8-7 सीटें हैं राजौरी पुंछ में। तो आप ये समझे बहुत बड़े जलसे भी होंगे, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी मैंने बता दी है, लोग इनके जलसे में आएंगे। लेकिन मेनली जो मैं बात बता रहा हूं, जो राजौरी शहर है, राजौरी शहर नहीं डिसाइड करता है कि यहां पर एमएलए कौन बनेगा। यहां के ये जो आसपास की विलेजेस हैं ये डिसाइड करेंगे कि यहां पर कौन एमएलए बनेगा। यहां पर आपको जलसे भी बड़े बड़े दिखेंगे, मैंने आपको बताया यहां पर राहुल गांधी, मोदी जी, अमित शाह सब आएंगे, जलसे होंगे। पर ये वाली सीट डिसाइड करेगी, ये जो गांव है ना, ये डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। तो अब आपको बता दूं, इलेक्शन जो है राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक बहुत टक्कर का कहीं ना कहीं मुकाबला होगा। अब आपको ये भी बता दूं, जो चौधरी तालिब हुसैन है, जो फॉर्मर एमपी हैं, जो यहाँ से जीते भी आए, बड़ी बार यहाँ से इलेक्शन भी जीता उनने, उनको भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो था यहाँ पर जुबैर अहमद रजा का था। मतलब इनकी जो फैमिली थी उनका एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट था वो चौधरी तालिब हुसैन के साथ था। समझे, ये चौधरी तालिब हुसैन की बैकबोन थे। अगर यहाँ पर इनने फैसला लिया इलेक्शन लड़ने का, तो जो तमाम जो सपोर्टर था, एक जो बहुत बड़ा सपोर्टर था यहाँ पर चौधरी तालिब हुसैन का, वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर जुबैर अहमद रजा की तरफ। यहाँ पर मुकाबला आपको पता है 8 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं तो आपको अपना एक ओपिनियन जो है वो दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मैं इस पॉलिटिक्स को किस तरीके समझता हूं, मैं किस तरीके यहाँ पर असेंबली राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को समझ रहा हूं। मैंने आप सबको यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन के दौरान भी बताया था कि यहाँ पर जो चांसेस जो लग रहे हैं, जिस तरीके कौन कौन जीतेगा, वो मैंने बताया था आपको। यहाँ पर श्रीनगर में मैंने आगा राउल्ला जी का नाम लिया था कि वो वहाँ पर जीतेंगे, और दूसरी तरफ मैंने नाम लिया था यहाँ पे जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पर जो बारामूला है, यहाँ पर इंजीनियर रशीद जीतेगा, लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब मैंने राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से देखा था, यहाँ पर भी मैंने बोला था कि मियाँ अल्ताफ अहमद जो हैं वो जीत सकते हैं और वो आपके लिए सही रहेंगे, ये भी बोला था मैंने। उसके बाद आपने देखा कि वो मेरी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं सही साबित हुई। और उसके बाद आपको यह भी बता दूं, यहां पर मुझे जिस तरीके लग रहा है कि जुबैर अहमद रजा विल डोमिनेट राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, एंड ही विल बी द राइट चॉइस फॉर राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ये तो मैंने अपनी प्रेडिक्शन दी है, ये तो मैंने अपना सजेशन दिया है, ये तो मैंने अपना ओपिनियन दिया है कि यहां पर जुबैर अहमद रजा जो है वो डोमिनेट करेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं, राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। बाकी क्या हो रहा है राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे, उसके हवाले से बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी। उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। और आप सबको ये भी बता दूं, यहां पर एक बहुत जल्द मेरी वीडियो आ रही है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर के जो राजौरी पुंछ के एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसको आप बहुत बड़ा मानते, उनका एक बहुत बड़ा समझे, उनने एक
इस तरीके के कांड किए हुए, इस तरीके के स्कैम्स किए हुए, जिसके हवाले से बताना ज़रूरी है। और उसके हवाले पे मैं वीडियो ला रहा हूँ फैक्ट के साथ और सबूतों के साथ। उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।